ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात करेंगे अहमदाबाद की, जहां सार्वजनिक मारामारी करने वाले निजी वित्त कंपनी के 2 एजेंट हुए गिरफ्तार। आगे बात होगी अकोल की, जहां संत गाडगे बाबा महाविद्यालय में ग्रीष्मकालीन परीक्षाएं हुई प्रारंभ। साथ ही आगे चर्चा होगी भरतपुर की, जहां ट्रेन से कटकर युवक की हुई मौत। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर गुजरात के अहमदाबाद से, जहां शहर के आनंद नगर पुलिस थाना इलाके में सार्वजनिक मारामारी करने वाले निजी वित्त कंपनी के 2 एजेंट को गिरफ्तार किया गया है। आनंद नगर पुलिस ने आरोपी दिलीप रावल और घेमर रबारी को गिरफ्तार कर लिया है। नागजी रबारी, अंकित तिवारी और अन्य अज्ञात व्यक्तियों की तलाश शुरू कर दी है। चोलामंडलम फाइनेंस की ओर से दोनों आरजे ब्रदर्स कंपनी में रिकवरी एजेंट के रूप में काम करते थे। स्विफ्ट डिजायर कार को जब्त करने की कोशिश करते समय बहस शुरू हुई और मारपीट शुरू कर दी। सार्वजनिक रूप से गाली गलौज की गई। शिकायतकर्ताओं और अन्य लोगों पर चाकुओं, पत्थरों और लकड़ी के डंडों से हमला किया गया था। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। स्विफ्ट व अन्य वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस संबंध में मामला दर्ज कर 5 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 28 मई 2025 को आनंद नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी। 3 दिन के बाद भी पुलिस केवल 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफल रही। 3 अन्य हमलावर अभी भी फरार हैं। इस बात से साफ जाहिर होता है कि पुलिस आरोपी को पकड़ने में अपनी लापरवाही दिखा रही है। गई तारीख 28 મીના રોજ આનંદનગર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં ફરિયાદી નવીન કુમાર બહાદુરભાઈ નાયકે એક ગુનો દાખલ કરાવેલ છે। એમાં હકીકત એવી છે કે આ ફરિયાદી છે ઓટો કન્સલ્ટનો ધંધો કરે છે અને એમને એમના એક મિત્ર પાસેથી સ્વિફ્ટ ડિઝાયર ગાડી લીધેલી અને આ ગાડી ઉપર ચોલામંડલમમાંથી લોન ચાલુ હતી અને આ ગાડી એમને એમના ઘર જોડે પાર્ક કરેલી। એ વખતે આ જે ચોલામંડલમ ફાઇનાન્સના 2 સીઝર દિલીપ રાવલ અને घेमरભાઈ રબારી આ ગાડી લેવા માટે આવેલા અને ફરિયાદી અને એના કાકા અને એના ભાઈ ને બધા ભેગા થયેલા અને એમને આ ગાડી આપવાની ના પાડેલી। ત્યારે એમના વચ્ચે મારામારી થયેલી અને આરોપી દિલીપ રાવલ અને घेमरભાઈ રબારીએ ફરિયાદી અને એના ભાઈને છરીથી અને લાકડાના દંડાથી પથ્થરથી મારી ઈજા કરેલી અને એમાં નવીનભાઈએ આનંદનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં બીએનએસની અલગ અલગ કલમો હેઠળ ફરિયાદ આપેલી છે। આ ગુનો દાખલ થયા પછી એમાં દિલીપ રાવલ અને घेमरભાઈ રબારી 2 આરોપીને અટક કરેલી છે। આ આરોપીનો સાહેબ શું રોલ હતો? દિલીપ રાવલ છે એ આરજે બ્રધર્સ રિકવરી કરનારના એક કર્મચારી છે અને घेमरભાઈ રબારી એની સાથે કામ કરે છે। આ ગુનામાં સર કુલ કેટલા લોકો સામે ગુનો દાખલ કર્યો અને કેટલા ફરાર છે? આમાં 2 નામજોગ આરોપી દિલીપ રાવલ અને घेमरભાઈ રબારી હતા અને બીજા 3 અજાણ્યા માણસો હતા। એમાં 2 આરોપીની ઓળખ થયેલી છે અને એક આરોપીની ઓળખ બાકી છે। આ 3 આરોપી જે અજાણ્યા હતા એ હજુ અટક કરવાના બાકી છે। આ લોકો છે બેકગ્રાઉન્ડ કે ગુનાહિત ઇતિહાસ છે, એનો કંઈક નામ હાલ સુધીની તપાસ દરમિયાનમાં એમના વિરુદ્ધમાં કોઈ ગુના દાખલ થયાનું જણાવ્યું નથી। अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। मूर्तिजापुर में संत गाडगे महाराज विद्यालय, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय नासिक के अंतर्गत श्री गाडगे महाराज महाविद्यालय मूर्तिजापुर अध्ययन केंद्र में 1140A परीक्षा केंद्र है और परीक्षा सुचारू रूप से चल रही है। तिथि 27 मई 2025 से 14 जून 2025 तक है। बीए, बीकॉम और एमकॉम जैसे कुल 1274 छात्र परीक्षा में बैठ रहे हैं। ये परीक्षा समय 10:30 से 1:30 तक, 2:30 से 5:30 तक है। परीक्षा केंद्र का नेतृत्व डॉक्टर BM ठाकरे कर रहे हैं। वरिष्ठ पर्यवेक्षक डॉक्टर अमिता तायडे हैं। स्वप्निल घाटे केंद्र सहायक के साथ साथ प्रोफेसर सोनावड़े, अमराव टीसर इस परीक्षा के लिए उपलब्ध हैं। सभी कनिष्ठ पर्यवेक्षक सुचारू रूप से चल रहे हैं। परीक्षा के दौरान यशवंतराव मुक्त विश्वविद्यालय के उड़न दस्तों ने भी दौरा किया और सुनिश्चित किया कि परीक्षा सुचारू रूप से चले और काफी मुक्त हो रही है।
मुक्त विद्यापीठ नाशिकद्वारे संचालित केंद्र या केंद्रावर कोणकोणत्या शाखेसाठी किती विद्यार्थी परीक्षेला बसलेले आहेत याबद्दल सविस्तर माहिती द्या. यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ नाशिक अंतर्गत श्री गाडगे महाराज महाविद्यालय मूर्तिजापूर 1140 इथे 27 मे पासून ते 14 जूनपर्यंत परीक्षेचे आयोजन झालेले आहे. या परीक्षा केंद्रावर कोणकोणत्या व्यवस्था आहेत, विद्यार्थ्यांसाठी कोणकोणत्या व्यवस्था केल्या गेल्या? विद्यार्थ्यांसाठी पाण्याची व्यवस्था आहे, फॅनची व्यवस्था आहे, वर्गखोल्या सुरळीत आहे आणि पेपर पण व्यवस्थित चालू आहे, काही प्रॉब्लेम नहीं. अकोला महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता धनराज सबकाल के साथ नरेंद्र बढोड़कर की रिपोर्ट. नदबई रेलवे स्टेशन के यार्ड की घटना, मृतक युवक के शव की नहीं हुई कोई शिनाख्त. 12496 प्रताप एक्सप्रेस से कटकर हुई मौत. कोलकाता बीकानेर एक्सप्रेस खड़ी थी नदबई रेलवे स्टेशन पर. बता दें कि ट्रेन क्रॉसिंग के कारण खड़ी थी प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ते समय पैर फिसलने से हादसा हुआ. यात्री युवक का एक पैर व हाथ हुए शरीर से बिल्कुल अलग. स्टेशन अधीक्षक ने जीआरपी भरतपुर को दी सूचना. भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा भारत नेपाल सीमा से सटे सरकारी जमीनों पर बने अवैध मदरसों, मस्जिदों और ईदगाहों पर बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है. ताजा मामला महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल सीमा से सटे नौतनवा तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुगलहा ग्राम पंचायत की छुटकार डी की है, जहां सरकारी जमीन पर बने अवैध मस्जिद पर आज देर शाम बुलडोजर चलवाकर प्रशासन के द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई. जानकारी के मुताबिक भारत नेपाल सीमा से सटे मोगलाहा गांव में सरकारी जमीन नवीन परती पर बने अवैध मस्जिद को मस्जिद कमेटी के लोग स्वयं गिरा रहे थे. इसी दौरान नायब तहसीलदार सौरभ श्रीवास्तव के नेतृत्व में राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा बुलडोजर से मिनटों में ध्वस्त कर दिया गया. प्रशासन की इस कार्रवाई से मस्जिद गिरने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है. महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट. वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम समाज के द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. मोतिहारी मुख्यालय में भी लगभग लाखों की संख्या में मुसलमानों का जत्था सड़क पर तिरंगे के साथ रैली निकालकर वक्फ संशोधन कानून का विरोध किया. पहले लोग ईदगाह में इकट्ठा हुए और उसके बाद वहां से बड़ी तादाद में हाथ में तख्तियां लिए लोग सरकार विरोधी नारे लगाते हुए शहर के हवाई अड्डे पहुंचे और नए कानून के प्रति अपना विरोध जताया. विशेषकर इस विरोध प्रदर्शन में राजद के नेताओं ने भी अपना समर्थन दिया. इस रैली में शामिल राजद नेताओं एवं विधायकों ने कहा कि सरकार का ये फैसला मुस्लिम विरोधी है और इस फैसले के खिलाफ राजद का भी समर्थन है और जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा. आइए जानते हैं प्रदेश उपाध्यक्ष राजद विनोद श्रीवास्तव और पूर्व मंत्री राजद विधायक डॉक्टर शमीम अहमद का क्या कुछ कहना था. आप जो ये बिल आया है इसके विरोध में पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है. ये बिल किसी भी तरह से ठीक नहीं है. वक्फ बिल का मतलब ये नहीं किसी एक जाति धर्म के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए. इस इंस्टीट्यूशन से वक्फ के बिल वक्फ पे जो अथी बना है इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल हब बना है उसमें आप जा कर के देखेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इस तरह के कई मिसालें हैं जहाँ पे सारे जाति धर्म के लोग पढ़ते हैं. काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो. ये काला बिल जो वक्फ बिल जो पास हुआ है उसके खिलाफ में आज हजारों हजार की संख्या में हिंदू समाज भी आज इसका समर्थन करके और वक्फ बिल के खिलाफ में रोड पे उतर गया है और पूर्वी चंपारण की जनता ये कह रही है कि नहीं ये बिल वापस लो. मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट. आज काला पीपल के मोहनपुर में 17 साल की सेना में सर्विस करके आए सैनिक अनिल करनोदिया के आम आदमी पार्टी राजगढ़ के जिलाध्यक्ष और पूर्व सैनिक सेवा परिषद के ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश चंद्रवंशी और काला पीपल विधायक घनश्याम चंद्रवंशी समेत पारिवारिक ग्रामीण जनों के द्वारा फूलमालाओं और साफा बांधकर जोरदार स्वागत और सम्मान किया गया. बता दें कि अनिल जी करनोदिया ने भारत देश के कोने कोने में अपनी सेवाएं दी और अपने जीवन के कीमती 17 वर्ष देश के नाम कुर्बान कर दिए. पूरे अनुशासन के साथ अपने गांव वापस आए. स्वागत सम्मान करने वालों में पूर्व सैनिक सेवा परिषद काला पीपल और नरसिंहगढ़ के समस्त पूर्व सैनिक ओम प्रकाश पाटीदार, आनंद जी सगवालिया, महेश जी चंद्रवंशी, राधेश्याम विश्वकर्मा, लक्ष्मी नारायण जी वर्मा, महेंद्र राजपूत और सामाजिक बंधु आदि मौजूद रहे. कार्यक्रम का आभार पूर्व जनपद सदस्य राजेश जी कलमोदिया ने जताया.
राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। खबर शुजालपुर से, जहां व्यापारियों की मनमानी और मंडी प्रशासन की लापरवाही के चलते स्थानीय किसान भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री इंदर सिंह परमार के गृह विधानसभा क्षेत्र की मंडी अब किसानों के शोषण का केंद्र बनती जा रही है। ग्राम अजनई और खेड़ी नगर के किसान धर्मेंद्र व अनिल राजपूत अपनी उपज लेकर शुजालपुर सिटी कृषि उपज मंडी पहुंचे हुए थे। उन्होंने 67 कट्टे प्याज मंडी में लाए, जिनकी खरीदी 800 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से शुरू हुई। किसान जब प्याज की तुलाई के लिए शादाब ट्रेडर्स के कांटे पर पहुंचे तो व्यापारी ने खरीदी से इनकार कर दिया और उन्हें प्याज वापस ले जाने के लिए कह दिया। किसान अनिल राजपूत ने इस मामले की जानकारी मंडी प्रभारी रविंद्र सिंह सिसोदिया को दी। प्रभारी मौके पर पहुंचे और तुलाई कराने के निर्देश दिए। इसके बावजूद शादाब ट्रेडर्स ने सिर्फ 45 कट्टे प्याज ही तौले, बाकी 22 कट्टे किसान को मजबूरी में वापस गाँव ले जाने पड़े। आप क्या प्याज लेकर आए थे मंडी में? मैं सुजालपुर मंडी प्याज लेकर आया था भाई साहब। कितने कट्टे लेकर आए थे? मैं 67 कट्टे लेकर आया था। किस भाव बिका? 800 रुपये। क्या हुआ आपके साथ? मैं 67 कट्टे यहाँ सुजालपुर मंडी लेकर आया था। मेरा छोटा भाई प्याज के ट्रैक्टर पे था, उनने 4 कट्टे सैंपल में डाले और ये लोग बोल रहे क्या कि सैंपल में आपका एक भी प्याज दागी नहीं था। और यहाँ जहाँ तुलवाने आए हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपके प्याज दागी है। कितने कट्टे लिए इन लोगों ने? इन्होंने 45 कट्टे लिए, 22 कट्टे वापस कर रहे हैं। 22 कट्टे वापस कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ये क्या कि दागी आपके ये प्याज नहीं ले पाएंगे, आप इनको घर ले जाओ, ग्रेडिंग करके वापस लेकर आओ। तो मैं इसका कब तक भाड़ा भुगतूंगा? कौन से गांव से आए थे? मैं अजनई से आया हूँ, मेरे को 2 दिन हो गए यहाँ सुजालपुर मंडी में। क्या नाम है आपका? अनिल मेवाड़ा। मंडी प्रांगण में शादाब ट्रेडर्स नाम की दुकान, वहाँ के व्यापारी ने 67 कट्टी प्याज थी और 45 कट्टी तोली गई और 22 कट्टी उनकी वापस कर। क्या कारण रहा कि उनको वापस करना पड़ा? उसमें क्या 67 कट्टी में से 44 कट्टी उसने तोल ली। 44 कट्टी में से जो है दागी निकल रही थी नीचे और गीली पानी टूट रहा था उसमें, इस कारण उसने वापस कर। लेकिन सर, जैसे व्यक्ति की बोली लगती है फसलों की और वहीं पर उनको देखना चाहिए, कट्टी वहीं पर खुलवाना चाहिए। लेकिन जो व्यापारी के पास माल जाता है वो वापस करने का ऐसा कोई नियम है क्या? नियम अपने यहाँ पर एक सैंपल से मंडी होती है, एक कट्टे से मंडी करते हैं यहाँ पर जी। एक कट्टे से मंडी करने के बाद अगर जैसा एक जैसा माल निकलेगा तो अपन पूरा तुलवाएंगे उसको। किसान का कहना है कि मैंने एक के अलावा और भी इनको कट्टे खोल के दिखाए थे। नहीं, पर हमने जो जाके देखा स्पॉट पे वो एक ही कट्टा था। तो ऐसा नियम है क्या कि जो व्यापारी अपने दुकान से वापस कर सकता है ट्रैक्टर? नहीं, नियम तो नहीं है ऐसा, तो पर वो जो अगर खराब माल निकलेगा तो फिर वो कैसे तुलवाएगा, ये है। अगर अच्छा माल लेता तो अपन पूरा तुलवा देते उसका, और अच्छे 44 कट्टे थे अपन तुलवा दिए उसके। जब बोली लगाई जा रही थी उस समय क्या देखा था? बोली तो मैंने लगाई भी नहीं, बोली मेरे कर्मचारी लगाते हैं बोली। वो आपके अब वो अपन मंडी के उसका अंदर ही होता है। ध्यान रखेंगे उसका, बोली लगाने वाले का भी। वहीं बोलते हैं स्पॉट पे भाई जिसको जो माल लेना है यहीं देख लो, कांटे पे कुछ भी उसको बनी हो। सर आगे आप ध्यान रखेंगे, आगे तो ध्यान वो तो मान रहे हैं अपन, लेकिन आज तो किसान वापस लेके जा रहा है ना, उसका दर्द आप देखो। तो गया था ना मैं खुद कांटे पे, मैं कांटे खुद गया था किसान के साथ, और किसान का जो अच्छे माल थे पूरे कट्टे तुलवा के आया। आपने स्वयं कट्टे वापस करवाए? हाँ, नहीं वापस नहीं करवाया, मैंने देख के आया, खराब माल था, मेरे खुद हाथ पे निशान लग रहा है, जब पानी छू रहा था उसमें दागी निकल रहा था। शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।